को ही आगे देखेंगे। इसके पहले हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग देखे थे, उसमें हम लोग क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन देखे थे। उससे अब हम लोग फाइला वाइज आते हैं, तो हम लोग शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग जो फाइला है जो पॉलीफेरा से स्टार्ट करेंगे, पॉलीफेरा सेलेक्टेरा और सो ऐसे चलेगा। अब हम लोग पॉलीफेरा जो है फाइलम जो होता है, इसके सबसे ज़्यादा ये फीचर्स करता है कि पॉलीफेरा जो फाइलम होते हैं उसके ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। इसका मतलब होता है क्या होता है, पोर बियरिंग एनिमल्स। पोर बियरिंग का मतलब होता है इसके पूरे बॉडी में ये माइन्यूट टाइनी पोर्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स। होल बॉडी कंटेन माइन्यूट पोर, thus we call पॉलीफेरा। और उसके बाद आपको पता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इसमें जो होते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम बता चुके हैं, हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि जो सेलुलर ग्रेड यानी कि सेल डिवाइड करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स ही बनेगा। और तीसरा जो होते हैं लूज एग्रीगेट पर होता है, सेल्स डिवाइड करते हैं और सेल्स के बीच में डिफरेंट टाइप के सेल्स ही होते हैं, इसलिए इसमें जो प्लांट होते हैं लूज एग्रीगेट होता है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो यहाँ पे आ रहे हैं। और ये इसमें जो होते हैं सबसे पहले क्या होता है कि पहले ये कंसिडर किया गया था ये प्लांट में आते थे, क्योंकि ये सिसाइल नेचर होते हैं, एक जगह स्थिर रहता है। ये मेराइन होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, जैसे आपके बाथ स्पॉन्जेस होते हैं। उसके बाद इसके एनिमल्स को बोलते हैं, क्या करते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्जेस बोलते हैं। तो दीज आर द जनरल फीचर्स है, ये हम लोग जानते हैं, पहले से भी जान रहे हैं। और ये लेकिन अब हम लोग को इसका जो यूनिक फीचर है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यूनिक फीचर स्टार्ट करेंगे, यानी कि यूनिक फीचर में हम लोग बता रहे हैं कि ये हम तो बता चुके हैं पहले कि ये पोर बियरिंग एनिमल्स है। और पोर को इसमें क्या बोलते हैं, पोर को बोलते हैं ओस्टिया, इसके जो माइनर पोर होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टिया, और एक बिग पोर होता है जिसको बोलते हैं ऑसिकुलम। ठीक है, तो आप सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो कि हम एक डायग्राम आपको बनाते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये जो इस तरह से है, ये एक डायग्राम आपको हम बनाते हैं। ये एक डायग्राम बनाते हैं। ये जब है इसके माइनस 4 होते हैं, ये पूरे बॉडी पे एक माइन्यूट पोर होता है। इस माइन्यूट पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बॉडी सरफेस कंटेन माइन्यूट पोर, ये पोर। और ये एक बिग पोर भी यहाँ पे दिख रहा है, ये बिग। अब ये हमने ये फिगर जो बनाया है, ये जो स्पॉन्जेस में जो आते हैं जिसका नाम है साइकॉन का, क्या है, एक पॉलीफेरस है, इसका नाम है क्या है, साइकॉन। अब ये आप देख रहे हो कि अब ये जो पॉलीफेरस है, इस पे जो पोर्स है, ये पोर्स जो टाइनी पोर्स है, इस पोर्स को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम देते हैं ऑस्टिया। और एक बड़ा पोर जो है इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑसिकुलम। ये क्या है, ऑसिकुलम। ये है ऑसिकुलम। आप ये हमने बताया कि ये ऑस्टिया एंड ऑसिकुलम प्रेजेंट है, आपको दिखा है। उसके बाद इसके बॉडी कैविटी को, यानी कि इसके बॉडी कैविटी यानी कि ये बाहर से हम लोग देख रहे हैं इसको, अब इसको हम अंदर से अगर देखते हैं तो इसको कट करेंगे, तो कट करेंगे तो ये एक तरह से ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। हम लोग कट करेंगे, इसके ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। हम यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको, ये स्ट्रक्चर देखिए आप कट करने के बाद, ये कट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये आप देखिए ये हम कट किए हैं, इसके अंदर क्या है ये स्ट्रक्चर, और अंदर की जो कैविटी हमने बॉडी क्या करते हैं, इसके बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसेल। यहाँ पे ये जो अंदर का जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या लेंगे, स्पॉन्जोसेल। ठीक है, तो स्पॉन्जोसेल। और इसके अंदर जो माइन्यूट पोर दिखा है, ये पोर को क्या नाम ये दे रहे हैं, ये यही पोर क्या है, ये जो पोर है, ये पोर ऑस्टिया। और ये जो बड़ा पोर क्या है, ये बड़ा पोर ये ऑस्कुलम। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये सेटिस्फाई किया कि आपका जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसके बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसेल। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्पॉन्जोसेल जान गए, ऑस्टिया देख लिए, ऑस्कुलम भी देख लिए। साथ में अब हम लोग को देखना है कि ये यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो है, यहाँ पे जो एक बॉडी लेयर्स बोलते हैं,
बॉडी लेयर्स का मतलब इसके दो भाग में होते हैं, बॉडी दो भाग में इसके जो होते हैं, ये दो भाग में बॉडी होते हैं। एक भाग जैसे ऐसे देखिए, इस भाग ऐसे बॉडी है, बॉडी लेयर, ठीक है। बॉडी लेयर में अगर है तो ये इस तरह से बॉडी हमको दिखा रहा है, बॉडी लेयर। और अंदर एक है, ये बॉडी लेयर में, ये बॉडी, ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, ये बॉडी लेयर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड बॉडी। तो ये अब देखते हैं यहाँ पे जो है आपका ये जो बॉडी लेयर है दो भाग में बटा हुआ, एक है जिसको नाम होते हैं, इसका नाम होते हैं, दो भाग इसका है, एक भाग जो इधर भाग दिखा रहा है, एक भाग, ये भाग को बोलते हैं पिनाकोडर्म। यहाँ पे क्या लिखे हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं बॉडी, ये पिनाकोडर्म एंड क्वाइनोडर्म। तो ये पी फॉर हम जो बता रहे हैं यहाँ पे, पी फॉर पिनाकोडर्म, और एक अंदर वाला लेयर होता है सी फॉर क्वाइनोडर्म। पिनाकोडर्म तो बॉडी डिवाइड किया है, इसको दो भाग में डिवाइड किया, देखो बॉडी एक अंदर की ओर डिवाइड किया है और दूसरा ये बाहर। तो बाहर वाले बॉडी को हम लोग बोल रहे हैं पिनाकोडर्म। इसमें जो सेल्स होते हैं अलग होते हैं, तो पिनाकोसाइट सेल्स होते हैं। कैसे साइट्स होते हैं, पिनाकोसाइट सेल्स होते हैं, और ये इसमें जो सेल्स होते हैं क्वाइनोसाइट सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, क्वाइनोसाइट सेल्स। अब ये इस क्वाइनोसाइट सेल्स देखिए इस तरह से फ्लैगेलेटेड सेल्स होते हैं, इसमें जो सेल्स होते हैं, हम किसका लिखे आप लोग यहाँ पे देखो, ये क्वाइनोसाइट सेल्स होते हैं। अब हम लोग को देखना है कि क्वाइनोसाइट सेल्स, जैसे यहाँ पे ये सेल्स दिखाते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं क्वाइनोसाइट सेल्स। अब हम क्वाइनोसाइट सेल्स यहाँ पे देखिए कि क्वाइनोसाइट सेल्स जैसे इस तरह के सेल्स होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं, क्वाइनोसाइट सेल्स हम निकालते हैं इस तरह से, ऐसे करके आप देखो भाई, इस तरह के स्ट्रक्चर में सेल्स बने होते हैं, इस तरह से सेल्स होते हैं। और ये सेल्स को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ये सेल्स है, इसको क्वाइनोसाइट सेल्स है, क्वाइनोसाइट से इस तरह इसके कॉलर सेल्स होते हैं, कॉलर होते हैं, क्या होते हैं, कॉलर होते हैं। और ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे फ्लैजिला आता है, क्या निकल आता है, ये फ्लैजिला, ये फ्लैजिला निकलता है, देखिए फ्लैजिला, दिस इज, हमने क्या स्टार्ट कर, देखो आप ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्जेस। तो वन ऑफ द स्पॉन्जेस साइको, तो दिस इज साइको, इसमें माइन्यूट पोर होते हैं, दैट minute pore is called ostia and big pore is called osculum, and we cut the sponges, और कट करके देखते हैं कि इसमें जो आपके कैविटी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये कैविटी है, ये कैविटी है, स्पॉन्जोसेल। अब स्पॉन्जेस, अब हम आज इसके बॉडी में देखते हैं, दो भाग में होते हैं बॉडी, पिनाकोडर्म एंड क्वाइनोडर्म। क्वाइनोडर्म में क्वाइनोसाइट का सेल हम लोग बना चुके हैं, सेल जान सके, क्वाइनोसाइट फ्लैगेलेटेड होते हैं, ये फ्लैजिला क्वाइनोसाइट। यहाँ पे क्या करते हैं कि क्वाइनोसाइट फ्लैजिला क्या करता है, प्रोपेल जो वाटर होते हैं, जो फूड कंटेंट होता है उसको आगे बढ़ाते हैं, और पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड में भी मदद करता है। किस पे करता है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं किसके द्वारा था, बडिंग एंड गैनुल्स, यानी गैनुल्स होते हैं, यहाँ पे एक तरह के गैनुल्स फॉर्म होते हैं इनसाइड द स्पॉन्जोसेल, ठीक है। तो आपका इंटरनल बडिंग होता है, इसके अंदर आपके जो होते हैं, इसके अंदर ही गैनुल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, गैनुल्स बनते हैं। तो ये आपका एसेक्सुअल गैनुल्स की तरह समझिए। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मेनली जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, आप देखो नाम, या फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, इट इज अ फ्यूजन ऑफ द टू अपोजिट गैमेट। सो ये जो आपके जो स्पॉन्जेस होते हैं, जो पॉलीफेरस होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मेल एंड फीमेल सेक्स जो होते हैं, गैमेट जो होते हैं, एक जगह ही बनता है, सेम ही एनिमल्स में बनता है। तो क्या, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में होता है, जिसमें इसमें एक तरीका है, इसमें क्या होता है कि जो गैमेट, मेल गैमेट क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, और इसके बॉडी से बाहर निकल के दूसरे स्पॉन्जेस में ऑस्टिया के थ्रू जाके फ्यूज कर जाता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। आपको समझ में आ गया क्रॉस फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इसमें लार्वा स्टेज जो होते हैं, आप देख रहे हो कि लार्वा स्टेज हम बात कर रहे हैं, तो एक दो कितने तरह के लार्वा हो रहे हैं, 2 टाइप्स के लार्वा है। कितने तरह के हैं, 2 तरह से, 2 टाइप। ये 2 टाइप्स के लार्वा है। पहला लार्वा का नाम होता है पैरेंकाइमुला, और दूसरा एम्फीप्लास्टुला। पैरेंकाइमुला इसलिए ये सॉलिड लार्वा है, कैसा लार्वा है, सॉलिड है। और ये एम्फीप्लास्टुला कैसा है, हॉलो लार्वा। कैसा है, हॉलो लार्वा। तो ये आप लार्वा इसका देख लीजिए। स्केलेटन की बात करते हैं, स्केलेटन में जो होते हैं
ये दो होते हैं इसके स्केलेटन में, स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जी फाइबर होते हैं। तो स्पॉन्जी स्पिक्यूल्स में दो तरह है, कैलकेरियस स्पिक्यूल जो कैल्शियम का बना होता है, और एक होता है सिलिशियस, सिलिशियस में सिलिका का बना होता है, तो सिलिशियस। तो दो, और स्पॉन्जी फाइबर जो होते हैं ये प्रोटीन का बना होता है, ध्यान से ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है इसमें कैनाल सिस्टम पर सबसे जिससे यूनिक फीचर ऑफ प्रोलिफेरेंस आर प्रेजेंट ऑफ कैनाल सिस्टम। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन पॉलीफेरम। तो एक जो कैनाल सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं, ये कैनाल सिस्टम जो होते हैं सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होते हैं, उसको सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होते हैं। तो इसको क्या होते हैं, इसमें सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैसा है, ये सिंपलेस्ट टाइप। सिंपलेस्ट कहने का मतलब होता है इसमें जैसे ऑस्टिया के थ्रू आएगा और ये स्पॉन्जोसिल में आएगा, फिर ये बाहर क्या करेगा, फूड कंटेंट जो भी होगा, वाटर होगा, बाहर ऑस्कुलम से निकल गया, यानी मतलब यहाँ से आया, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से ऑस्टिया के थ्रू आया, ऑस्टिया, अब ये क्या किया, ये क्या है, स्पॉन्जोसिल, और स्पॉन्जोसिल से कहाँ पे निकल गया, ऑस्कुलम के थ्रू। दिस सिंपलेस्ट, तो एस्कोन टाइप। दूसरा साइक्लोन टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। इसमें क्या होता है, आप लोग को देखा जाए तो एनसीईआरटी में ये आपके कैनाल सिस्टम के बारे में सिर्फ लिख दिया, लेकिन टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम आपको नहीं बताया गया। लेकिन हम लोग देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन माइट भी आंसर हो सकते हैं, क्योंकि एम्स जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हम खाली सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये सिंपलेस्ट है, ये कॉम्प्लेक्स है, और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये इसमें क्या होता है, ये आप सिर्फ यही जानना है आप लोगों को यहाँ पे कि ये जो कैनाल सिस्टम होते हैं साइक्लोन में, इसमें रेडियल कैनाल होते हैं। नाम याद है, क्या करते हैं, कंटेन रेडियल कैनाल। क्या कौन सा कैनाल होते हैं, रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल इसमें नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो एक होता है लिक्विड, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ये कैसा है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें जो होते हैं, इसमें रेडियल कैनाल ना होकर क्या होता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। तो यहाँ पे कैनाल सिस्टम है, ये हम लोग देख लिए। फ्लैजिलेटेड चैम्बर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्पॉन्जोसिल या तो नहीं के बराबर होता है, या तो पूरा एरिया जो चैम्बर से घिर जाता है, इसलिए बहुत नैरो हो जाते हैं स्पॉन्जोसिल, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको है, तो ये चैम्बर फ्लैजिलेट ऐसे से बनते चला जाएगा, ये बनते चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो आपको लगेगा कि अंदर स्पॉन्जोसिल है ही नहीं, तो ऐसा ही केस होता है। तो ये जान लें, इसमें एग्जाम्पल है, जिसमें आपका इसमें आता है लिकोसिलेनिया, ग्रांटिया, और भी जो फिर आपके जो स्पॉन्जिला, ये सब जो है, चाहे स्पॉन्जर, ये सब किस में आते हैं, ये ठीक है। तो ये तो आपको हम लोग ये भी देख लिए। तो ये आपके पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आपके इसके, हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया। उसके बाद क्लासिफिकेशन हम लोग आते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग सिर्फ इसका ये जानेंगे कि बस ये 3 नाम जानेंगे, एनसीईआरटी बुक्स उसको भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम लोग हो सकता है कि कंपटीशन में आ सकते हैं, और भी कंपटीशन है इसमें एम्स भी है, हो सकता है कि आपका आ जाए, इसलिए तो इसको ये तीन भाग में, 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इसके 3 क्लासेस में। कितने क्लासेस में, 3 क्लास में। तो एक क्लास में ये कैलकेरिया, ठीक है, इसमें कैलकेरियस स्पिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं, कैलकेरियस होते हैं। इसके स्केलेटन कैसे होते हैं, कैलकेरियस होते हैं, स्पिकल्स कहते हैं, इसलिए कैलकेरिया। इसमें सिलिशियस होते हैं, ठीक है, और ये डेमोस्पोंजिया। अब ये 3 भागे में, इसमें जो आते हैं आपके कैलकेरिया में, ये इसमें आपका ये 3 आपके ये क्लासेस में इसको ढका गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे और भी आते हैं, अगर आप देखोगे तो नोट में हम लोग देखेंगे, इसके नोट में आते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। यहाँ पे देखो कुछ सेल्स होते हैं, यहाँ पे जैसे हमने ये बताया, यहाँ पे ये जो पार्ट होते हैं इसमें, यहाँ पे ये सेल्स होते हैं, ये जो मेसेनकाइम होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेसेनकाइम। अब ये मेसेनकाइम की जो है, ये मेसेनकाइम जो होते हैं, इसके कुछ सेल्स होते हैं, तो इस सेल्स को बोलते हैं, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, क्योंकि हम बताएं ये इट इज नॉट ए ट्रू डिप्लोब्लास्ट, यानी कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, लेकिन ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं, यानी कि इसके जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये सेल्स को बोलते हैं पोरोसाइट सेल, और ये सेल्स को बोलते हैं पिनाकोसाइट सेल। तो ये सेल्स जो होते हैं, जो ये क्या करते हैं, ये दोनों इंटर एक्सचेंज करते हैं। तो आइए, तो इसमें नोट में जो कुछ सेल्स होते हैं, आप लोगों को जो पूछ सकते हैं, इसका नाम है
अमीबोसाइट सेल, अमीबोसाइट, अमीबोसाइट। दूसरा ट्रोफोसाइट, फूड को स्टोर करता है, ट्रोफोसाइट। और ये क्या करता है अमीबोसाइट, जो फाइनल डाइजेशन के लिए होते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं, आर्कियोसाइट जो होते हैं प्लूरोपोटेंट सेल्स होते हैं, वो अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स पे बनाने वाले हैं। उसके बाद ट्रोफोसाइट्स आपके ये सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलिसियोब्लास्ट होते हैं, कैल्कोब्लास्ट होते हैं, ये जो सिलिसस बनाते हैं, और कैल्को जो ब्लास्ट होते हैं कैल्केरियस स्पिकुल्स बनाने वाले सेल को ये सब होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके सेल्स होते हैं। तो थेसोसाइट, ट्रोफोसाइट, अमीबोसाइट्स, तो दीज आप इससे ये नोट में हम लोग देख दें, इसमें कॉमन जो आते हैं बात रिस्पॉन्स जो होते हैं, तो ये पूरे हम लोग को ये पॉलीफेरम फाइलम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वहाँ पे आप लोगों को करेंगे, ये यहाँ हो गया, ये एक फाइनल हमारा ये फाइनल खत्म हो गया पॉलीफेरम, ठीक है। आप लोग कहीं दिक्कत नो, ठीक है। अब हम इसको अब दूसरा हम लोग देखते हैं फाइलम, यहाँ पे दूसरा फाइलम स्टार्ट कर देते हैं। ये फाइलम है, इसका नाम होता है, हम लोग दूसरा फाइलम में आते हैं, इसका नाम है फाइलम का सिलेंट्रेटा। ये क्या नाम है, सिलेंट्रेटा। और दूसरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का मतलब होता है, हम लोग अगर जनरल फीचर में जाएंगे, इसके जनरल फीचर में जाएंगे, ओनली वन ओपनिंग, हम बताते हैं ओनली वन ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग वाले एनिमल्स हैं, सिर्फ एक ही ओपनिंग है। इसलिए इसको कैसा, ये बॉडी प्लान कैसा रखा था, ब्लाइंड सेट। तो ब्लाइंड सेट में एक सैक लाइक है स्ट्रक्चर है, जिसमें सिंगल ओपनिंग, उसमें उस ब्लाइंड सेट को बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और उसमें एक ही ओपनिंग रहता है, इसलिए सिंगल। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन कैसा दिया गया आपको बता सकते हैं कि जो सिलेंट्रेटा होते हैं, कौन सा ग्रेड होते हैं, उसमें कौन सा लेवल होता है, टिश्यू। उसके बाद इसमें ये दोनों होते हैं मैरीन एंड फ्रेश वाटर होते हैं। जैसे फ्रेश वाटर कॉमन इसके नाम आते हैं हाइड्रा। अगर इसके स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसके इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखेंगे, ये स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो इस तरह के इसके ऐसे होते हैं, और इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इस तरह से ये इसके होते हैं। ये है माउथ रीजन है इसका, ठीक है, माउथ इसको, ठीक है, माउथ है, उसको हाइपोस्टोम भी बोलते हैं इसको। और ये टेंटिकल्स है, क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स, और ये हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज्यादा टेंटिकल्स रीजन में क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि आप अगर देखा जाए तो इसको निडेरिया भी बोलते हैं। निडेरिया, देखो निडेरिया यानी कि इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं निडोब्लास्ट या नेमेटोसिस्ट, इसलिए क्या कहा जाता है इसको, निडेरिया। अब यहाँ पे निडेरिया है, तो आप देखिए यहाँ पे जो ज्यादातर निडेरिया जो होते हैं निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं, जिसको टेंटिकल्स एंड हाइपोस्टोम, इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है निडो। क्या बोलते हैं इसको, निडो। निडो का मतलब ये जहाँ पे ज्यादा मात्रा में यहाँ होते हैं, निडो, निडो। ये पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे पूछ सकता है। तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलेंट्रेटा। अब हम लोग यूनिक फीचर में आएंगे। अब यूनिक फीचर में आएंगे, सबसे पहले यूनिक फीचर में आएंगे कि ये रेडियल सिमेट्री होता है। ये रेडियल सिमेट्री, अगर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है, आपको हम बता चुके हैं कि ये पास थ्रू एनी प्लेन, ठीक है, पास थ्रू एनी प्लेन, जो पासिंग होता है सेंट्रल एक्सिस से, सेंट्रल एक्सिस से, अगर सेंट्रल से पास करेंगे, ये सेंट्रल एक्सिस से पास करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हम बता चुके हैं आपको रेडियल, तो ये कैसा है, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री आपको पता है, रेडियल। दूसरा प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट, यानी कि निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, अगर ये निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, इस तरह के सेल्स हैं, ये इस तरह का सेल्स है, ये सेल्स है, इस तरह का सेल्स होते हैं, ये इस तरह का सेल्स है, इसको बोलते हैं निडोब्लास्ट। ये इस तरह का सेल्स इस तरह का है, ये निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। आप देखोगे इस तरह का सेल्स होते हैं, और ये जो है इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे ये निडोब्लास्ट है। क्या बोलते हैं इसको, निडोब्लास्ट। अब निडोब्लास्ट में क्या हो रहा है, इसके चारों ओर से क्या रहता है, ये इसका नाम होता है ये निडो, इसको बोलते हैं, ये पूरे सेल्स इसको बोलते हैं निडोसेल। क्या बोलते हैं, निडोसेल। और ये जो होते हैं ये कैप्सूल्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल, कैप्सूल होते हैं,
अब ये कैप्सूल रहते हैं और ये कैप्सूल से चारों ये कैप्सूल इसके अंदर रहते हैं और कैप्सूल के अंदर जो भरे रहते हैं इसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं इसको? हिप्नोटॉक्सिन। अब ये न्यूरोब्लास्टेंस क्या है? ये डिफेंस एंड ऑफेंस मैकेनिज्म। जैसे आप उसको पकड़े जाएंगे तो आप उसको क्या करेगा, तो कैसे करेगा ये देखिए कि इसके अंदर क्या होता है, थ्रेड्स रहते हैं। ये ऐसे थ्रेड्स से इसको थ्रेड्स ये इस तरह से ट्यूब लाइक थ्रेड्स होते हैं। ये थ्रेड्स ऐसे थ्रेड्स होते हैं, बंधे रहते हैं। तो अब ये न्यूरोबल थ्रेड्स से इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये इंजेक्शन जैसे होते हैं ना, थ्रेड्स होते हैं। और ये इसके अंदर भरा हुआ है हिप्नोटॉक्सिन और ये थ्रेड्स है। क्या बोलते हैं? थ्रेड्स। अब ये क्या करते हैं, ये अनडिस्चार्ज फेज में। कब है? अनडिस्चार्ज, डिस्चार्ज। ठीक है। अब ये इंडस, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये अनडिस्चार्ज फॉर्म में है, चार्ज फॉर्म में है। अब ये जब ये चार्ज फॉर्म में आएगा, ये चार्ज स्टेज में आएगा, चार्ज स्टेज में आएगा, चार्ज स्टेज। अब क्या होगा, जैसे ये क्या करेगा, ये क्या होगा, पूरा ये इसको भाग को ये पूरा अपर कूलम, क्या बोलते हैं इसको? अपर कूलम। अब ये अपर कूलम पूरा ये सेट क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि ये पूरा सेट क्या होता है, ये पूरा होके ये बाहर आके और बाहर आके ये थ्रेड क्या होगा, बाहर के ऐसे करके खुल जाएगा। ठीक है, ये आपके खुल जाएंगे, आप खुल जाएगा तो ये आप क्या करेगा, रिटेन करेगा। हो सकता है कि आप उसको छोड़ दें। तो और ये कौन सा टॉक्सिन रिलीज करेगा? इस टॉक्सिन को हिप्नोटॉक्सिन। समझ गए? दिस इज द अनडिस्चार्ज स्टेज ऑफ न्यूरोब्लास्ट। और जब आफ्टर द कोई भी एनिमल्स के संपर्क में आते हैं और कोई भी इसको छूने जाता है तो उसको डिस्चार्जिंग, जिसके कारण थ्रेड आपका। तो हम लोग सबसे ज़्यादा ये इस पे हम लोग समझ गए। ठीक है, बॉडी जो होती है इसके, जो आप देख रहे हो कि इसके दो स्टेज में आते हैं ये। ठीक है, ये पॉलिप स्टेज और इसका मेडुसा स्टेज होते हैं। अब पॉलिप स्टेज जो होते हैं इसके जो होते हैं ये दिस इज अ पॉलिप स्टेज। कैसा है ये? पॉलिप स्टेज है ना। ये ट्यूबुलर स्टेज है। कैसा है ये? ट्यूबुलर फॉर्म में लग रहा है ना। तो ये कैसा फॉर्म इसको बोलेंगे? ये ट्यूबुलर। मेडुसा स्टेज को क्या बोलते हैं? हुड से। दूसरा मेडुसा स्टेज, ये कैसा स्टेज है? ये ट्यूबुलर। और ये कैसा है? ये मेडुसा। ठीक है, अम्ब्रेला से हुड लाइन, हुड लाइन। ठीक है, हुड लाइन इसकी स्ट्रक्चर होता है। ये एक्सपैंडेड रहता है इसमें। तो अब यहाँ पे आप देखिए जो ट्यूबुलर रहेगा उसका क्या होगा, माउथ ऊपर क्यों रहेगा? ट्यूबुलर देखो यहाँ पे माउथ कैसा है, यहाँ पे देखिए कैसा है ये। और जो आपका जो अम्ब्रेला शेप में आएगा वो उसके माउथ क्या डाउनवर्ड हो गया, नीचे हो। आपकी ये एनसीईआरटी में मेंशन किया, आपके डायग्राम आप जाओगे वो डायग्राम आपको दिया हुआ है। एक ट्यूबुलर फॉर्म में है, जैसे एडम्सिया का एक दिया हुआ है, एक उसके दूसरा एक स्ट्रक्चर जो ओबेलिया में का जो स्ट्रक्चर है जिसमें आपको अम्ब्रेला शेप में दिखाया गया। तो उसमें भी आपको दिखाया है कि उसमें जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगा कैसा होगा, इसका जो गैस्ट्रो कैविटी होगा, इसकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होंगे ये इस तरह से, इसके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होंगे इस तरह से कैविटी होंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर, जीवीसी का मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गया। ये जिस कैविटी के कारण ये क्या होगा, ये इसका माउथ, ये माउथ है, माउथ अपर हो गया। लेकिन वही आपके जो मेडुसा स्टेज होते हैं उसमें कैसे डाउनलोड होते हैं। समझ में आ गया? पॉलिप स्टेज है। और पॉलिप इसीलिए इसको कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, सोज पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा ये है कि पॉलिप और मेडुसा स्टेज के इंटर कन्वर्जन से पॉली स्टेज मेडुसा में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिप स्टेज जो है वो एसेक्सुअल स्टेज है और मेडुसा स्टेज कैसा है? सेक्सुअल स्टेज है। ठीक है, ये सेक्सुअल स्टेज है, ये सेक्सुअल स्टेज है और ये कैसा है? एसेक्सुअल। आप समझ गए? अब ये इंटर कन्वर्ट होते हैं, पॉलिप कन्वर्ट हो रहे हैं मेडुसा में, मेडुसा कन्वर्ट हो रहा है किसमें? पॉलिप में। दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? मेटाजेनेसिस। एम फॉर मेटाजेनेसिस। आप समझ गए? मेटाजेनेसिस। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें, हम ये डायग्राम, उसके बाद आपके रिप्रोडक्शन होते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? इसको बोलते हैं बडिंग, यानी कि स्पेशल एक बड बनते हैं, स्पेशल आउटग्रोथ बनता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए आप इसको यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि स्पेशल ये आउटग्रोथ हो रहा है और ये क्या धीरे धीरे आउटग्रोथ आपको ये बढ़ते जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ते जा रहा है। ये आप यानी कि ये बड है और ये बड है, ये बड बढ़ते जा रहा है, इलांगेशन हो रहा है। ये बढ़ते बढ़ते कंप्लीट ये हाइड्रा में ले लिया स्ट्रक्चर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। तो सबसे कॉमन होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
हाइड्रा में बडिंग होती है, ठीक है। तो बडिंग आप लोग समझ गए। उसके बाद सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं गैमेट फ्यूजन होते हैं। गैमेट का मतलब गैमेट्स जो होते हैं फ्यूज करते हैं, सो कंप्लीट यूनियन ऑफ टू अपोजिट गैमेट्स। उसके बाद ये जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट के न्यू इंडिविजुअल तैयार होते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लास्टुला स्टेज बनते हैं। तो सीलोब्लास्टुला बोलते हैं इसके ब्लास्टुला को। ये सब का अब हम लोग को जानना है कि जो इसमें जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट कैसे होते हैं इसका, इनडायरेक्ट कैसा होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट होने यानी कि इसके लार्वा स्टेज आएगा। लार्वा स्टेज में दो तरह के लार्वा में होते हैं, एक प्लानुलर लार्वा होता है, दूसरा इनफायरा लार्वा। तो प्लानुलर लार्वा, इनफायरा लार्वा, ये भी हम जानेंगे इसका। दूसरा इसका फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो ये कुछ में क्या होते हैं, दोनों तरह के, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा है, एक्सटर्नल एंड फर्टिलाइजेशन। ये पूरी आपकी है। आप यहाँ पे इसके जो रेस्पिरेशन जो हो रहे हैं इसके पूरे होल बॉडी सरफेस से होते हैं। रेस्पिरेशन किससे हो रहे हैं, बॉडी सरफेस से होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से इसके रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है। ये इसमें नर्व एक वो है जिसमें इसमें जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स जो होते हैं इसके जो नर्व्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स होते हैं। कैसे होते हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व। इसमें नेटवर्क ऑफ नर्व्स यानी पहला न्यूरॉन्स जो होते हैं सबसे ज्यादा कैसे यहाँ यही बनते हैं। पॉलीफेरा में क्या होते हैं, आपको न्यूरॉन्स नहीं बन पाता है, सिर्फ कुछ सेल्स जो होते हैं सेंसरी इन नेचर होते हैं, वो सेंसरी जैसे बिहेव करते हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले जो आपके नर्व्स बनते हैं वो कौन सा फाइलम से स्टार्ट होते हैं, सिलेंट्रेटा से। और ये कि नर्व जो कैसे बनते हैं, इस तरह के ऐसे नर्व ये इस तरह से फैले रहते हैं। कैसा फैले रहते हैं, इस तरह से फैले रहते हैं, नेट नर्व, ठीक है। ये नेटवर्क ऑफ नर्व इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसके बाद ये आपका उसके बाद क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें क्लासिफिकेशन हाइड्रोजोआ, स्कैफोपोडा और एंथोजोआ। तो हाइड्रोजोआ में जो है आपके इसमें दोनों बोथ पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज होते हैं, ठीक है। बोथ इसमें क्या है, या याद रखिएगा, बोथ पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज, ठीक है, यानी कि दोनों रहते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है कि इसमें मेडुसा स्टेज डोमिनेंट रहता है, मेडुसा स्टेज डोमिनेंट। और इसमें जो रहता है इसका जो है ये इसमें ओनली पॉलिप स्टेज। ये देखिए यहाँ पे आ गया पॉलिप स्टेज, ठीक है। ये आपको यहाँ तक आप लोग रखना है, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ तक ये दो फाइलम हम लोग खत्म किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको अब यहाँ से हमारा ये आपको हम लोग को यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से आप लोग आते हैं, ये सबसे मेन है, क्योंकि हम लोग नीट अपकमिंग नीट के लिए रैपिड क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। ये क्या है, हम लोग रैपिड क्रैश कोर्स है, रैपिड क्रैश कोर्स। ये रैपिड क्रैश कोर्स 2020 यानी कि अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। अब हम लोग को देखना है कि कहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये निकाल सकते हैं कि ये अगर ये कोर बेयरिंग एनिमल्स कौन से आते हैं, पूरे एनिमल ग्रुप में कौन सा फाइलम है, यहाँ से आते हैं। दूसरा हम लोग की ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो विच फाइलम शोज ओनली ग्रेड सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके ऑप्शन रहेंगे पॉलीफेरम, सैलेंट्रेटा, एस्केल्मिन, एनिलिडा, तो आपको ऑप्शन आ सकते हैं। इसके बॉडी प्लान से आ जाते हैं किस तरह के हैं, ठीक है। दूसरा आ सकते हैं क्वेश्चन कि आपके तीसरा क्वेश्चन आते हैं आपके आ सकते हैं कि इसमें ट्रू डिप्लोब्लास्टिक कौन सा एनिमल्स नहीं होते हैं, उसमें आपके ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें हाइड्रा, टेपवर्म, स्पॉन्जेस और नॉन ऑफ दीज। तो ये क्या है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप बना सकते हो कि एनिमल नेचर जो होते हैं, यानी कि शुरू में क्या होते हैं, जिसको माना गया था क्या कि सिशाइल होते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, इसको बोला था कि प्लांट है। बाद में ग्रांट ने पूछ सकता है कि ग्रांट एक साइंटिस्ट उसने बताया था कि एनिमल नेचर होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये मैराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। तो उसमें फ्रेश वाटर में बाथ स्पॉन्जेस जो होते हैं या फिर स्पॉन्जेस होते हैं जो हम लोग करते हैं, तो उसको हमारा ये फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ है कॉमनली कॉल्ड, इसको स्पॉन्जेस बोले जाते हैं। यहाँ से भी दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपके
यहाँ पे इसके बॉडी कैविटी को क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ पॉरीफेरस इज कॉल्ड, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके यानी कि इसके लेयर से, तो इनर लेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं। इनर लेयर ऑफ स्पॉन्जेस और पॉरीफेरस इज कॉल्ड, तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्वाइनोडर्म। एंड यहाँ पे आउटर लोड पूछेगा तो पिनाइकोडर्म। अब पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी सेल्स, विच टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन पिनाइकोडर्म। तो यहाँ पे पिनाइकोडर्म में हम बता रहे हैं कि दो तरह के सेल्स हो रहे हैं, यहाँ पे हमने डायग्राम भी बनाया है। तो एक तरह के सेल्स होते हैं, यानी कि एक सेल का नाम होता है पोरोसाइट और दूसरा पिनाइकोसाइट। तो दो क्वेश्चन यहाँ से सकते हैं। यहाँ देखो हम लोग क्वेश्चन पकड़ लिए यहाँ से। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या होते हैं, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर द few gametes emerges from one sponges and swing through the water and enter through the ostia and fuse to the another sponge। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन से हम लोग क्या निकालें क्वेश्चन। उसके बाद अब इसके लार्वा लेवल से पूछ सकता है कि सॉलिड लार्वा ऑफ पॉरीफेरा इज कॉल्ड, क्या है दूसरा हॉलो लार्वा से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए उसके बाद स्केलेटन, स्केलेटन किस तरह का, किस तरह का, तो कैल्केरियस एसिलिशियस। तो फाइलम वाइज भी आता है कि पूछ सकता है कि कौन सा क्लास में कैल्केरियस होता है और किसमें हेक्सन। इसमें हेक्साएक्टिलिडा में आपका एक क्वेश्चन आता है, कौन सा, इस पे एग्जांपल बताइए। तो इसमें आता है वीनस फ्लावर बास्केट, इसका नाम होते हैं, ठीक है। इसमें आता है, इसमें क्या आता है, ये बहुत यूनिक प्लांट है। ये प्लांट में ये गिफ्ट दिया जाता है, जैसे लगता है कि ये प्लांट के जैसा लगता है, लेकिन ये गिफ्ट के रूप में जापान में हम लोग यूज, जापान में वेडिंग एनिवर्सरी जब रहते हैं, चाहे वेडिंग सेरेमनी होते हैं, वहाँ दिया जाता है। इसमें माना जाता है कि इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं और अपनी लाइफ को चलाते हैं, इसीलिए इसको वेडिंग गिफ्ट जापान यूज करता है। वेनस फ्लावर बास्केट किस क्लास में आता है, हेक्साएक्टिलिडा। उसके बाद डेमोस्पोंजिया में आपका, डेमोस्पोंजिया में यूस्पोंजिया, ये सब लोग ग्रुप आते हैं, ये तो ये सब है। तो आपका ये सब आपका यहाँ से क्वेश्चन आप यहाँ से भी पकड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया है, स्कॉन टाइप का सबसे सिंपल टास्क है, तो इसमें क्या आता है, कौन सा एनिमल, ल्यूकोसेलेनिया, ठीक है। ग्रांटिया इसमें आते हैं। रेडियल कैनाल में क्या होते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन ये स्पॉन्जस सेल्स जब अंदर है स्पॉन्जस में एक कैनाल बनता है, उसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। और सबसे कॉमन यहाँ से आ जाता है फ्लैगेलेटेड चैम्बर जो होते हैं, ये ल्यूकॉन टाइप में होता है। फ्लैगेलेटेड होने के कारण क्या होते हैं कि ये इतना सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिसके कारण से स्पॉन्जस या तो काफी नैरो हो जाता है या तो क्वेश्चन यहाँ से तो आप यहाँ से इतने ज्यादा क्वेश्चन आप बन ही नहीं सकता है। अब इतना क्वेश्चन में आपका नीट में छूटेगा ही नहीं, इवन नीट एंड एम्स में। तो हम लोग इस तरह से इसको भी देख लिए। तो ये आपका हम लोग यहाँ पे पीछे देख लिए, जनरल स्ट्रक्चर आप लोग देख लिए, इसका भी इनर स्ट्रक्चर देख लिए स्पॉन्जेस से, जिसमें इसके बॉडी लेयर को भी देख लिए, और हमारा क्लासिफिकेशन और साथ में टाइप्स ऑफ। हम यहाँ पे ज्यादा इसको डिटेल में नहीं बताएं कि कैसे जाता है, लेकिन ये नाम है कि सिंपलेस्ट कौन है, रेडियल किसमें पाए, ये ल्यूसाइकोन में रेडियल पाया ये। उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं भाई, सबसे पहले कि निडेरिया, तो निडेरिया नीडोप्लास्ट, नीडोप्लास्ट में जो एक ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर जो कनेक्ट करता है, इसका नाम होता है लैसो। यहाँ से व्हाट इज लैसो, तो लैसो कनेक्ट करता है ये आपके ये पूरे सिस्टम को कनेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे इस कौन से टॉक्सिन रहते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, टॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन से क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे, हिप्नोटॉक्सिन से क्वेश्चन आएंगे। अब ये इस पे डिस्चार्ज फॉर्म और अनडिस्चार्ज फॉर्म से क्वेश्चन आ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स में आपका डिस्चार्ज फॉर्म को दिखाया है, तो डिस्चार्ज फॉर्म का मतलब आपका जो आपका डिस्चार्ज फॉर्म का दिखाया गया, इस पे कैसे हाउ द थ्रेड्स कम्स आउट, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड अटैक द प्रे, जो भी प्रे को अटैक कैसे करता है। तो ये चीज हमारा यहाँ से क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा ये कंडीशन क्वेश्चन होते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा एंड मेडुसा टू पॉलिप, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज बीटा जेनेसिस से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन दूसरा हम पा सकते हैं कि आपका जो पॉलिप स्टेज में क्या होता है, माउथ का पोजीशन ऑफ माउथ, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। मेडुसा में आपके माउथ का पोजीशन पूछेंगे, तो एक पे डाउनवर्ड्स होते हैं, उसमें ये इसमें मेडुसा में डाउनवर्ड होते हैं, इसमें अपवर्ड होते हैं। यहाँ से कुछ लार्वा के बाद कुछ आता है, जिस टाइप ऑफ लार्वा प्रेजेंट इन सैलेंट्रेट, तो कुछ होते हैं। पूछेगा कि हाइड्रा में किस तरह का लार्वा, तो ज़्यादा लैमेला लार्वा, कुछ फारा लार्वा होते हैं, कुछ इस तरह से। फर्टिलाइजेशन यानी कि दोनों तरह के होते हैं, तो कुछ यहाँ पे ये यहाँ पे बहुत
इसके क्लासेस में होते हैं हाइड्रोजोआ, तो ये हाइड्रोजोआ में पूछ सकता है, यहाँ से भी आपको पूछना था कि हाइड्रोजोआ जो क्लासेस उसमें क्या होता है, मैंने पॉलिप एंड मेडिसा स्टेज दोनों होते हैं, और इसमें क्या होता है, डोमिनेंट होते हैं। तो मेडिसा स्टेज डोमिनेंट विच क्लास ऑफ सिलेंड्रिटा, तो बोलते हैं ना मेडिसा। और पूछेगा कि ओनली पॉलिप स्टेज प्रेजेंट इन ठीक है। इसके साथ एक ही इसी के फाइलम से एक फाइलम निकला है, उस फाइलम को नाम होते हैं, जिसका नाम होते हैं, इसका नाम है, फाइलम का नाम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप तो सब लोग जानते हैं इसी फाइलम से। उसमें क्या क्या है, इसका नाम है टीनोफोरा। टीनोफोरा ये फाइलम क्या है, ये फाइलम, ये टीनोफोरा फाइलम है। अब ये टीनोफोरा में क्या है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें न्यूरोप्लास्ट मोस्टली नहीं होते, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। न्यूरोप्लास्ट समझ गए आप लोग, न्यूरोप्लास्ट। दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें बायोल्यूमिनेंस होते हैं, बायोल्यूमिनेंस होते हैं, ठीक है। इसका तीसरा होते हैं, इसके लार्वा होते हैं, इसके लार्वा का नाम होता है सिडिप्ट लार्वा। कैसा लार्वा है, साइडिप्ट लार्वा, ये यूनिक है, सिडिप्ट लार्वा से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें सेक्सुअल साइकिल ही सिर्फ होते हैं, एक रिप्रोडक्शन से होते हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनेंगे, ये आपके यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, इसके जो फाइलम होते हैं, इसके एग्जाम्पल आगे कौन सा आते हैं एनिमल्स, इसका नाम है टीनोप्लाना। और ये क्या होते हैं, राउंड बॉल सेट होते हैं, इसको बोलते हैं सी गूसबेरी, सी वॉलनट, वॉलनट समझते हैं, सी वॉलनट के जैसा होते हैं आप लोगों में, तो सी में रहता है सी वॉलनट, सी गूसबेरी, इस सब का ये इसका नाम। इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए एक कॉम्प्लेक्स, उसमें सीलिया होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे 3 फाइलम को हम लोग आज देख लिए। 3 फाइलम से आपका पूरा हम लोग डायग्राम से और इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और साथ में स्पेशलाइज जो सेल्स है, एक से स्पेशलाइज सेल हम लोग चर्चा की यहाँ पे क्वाइनोसाइट, और दूसरा इसमें जो सिलेक्टेटा फाइलम है न्यूरोप्लास्ट। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका याद रहेगा, याद होगा। और कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, जितना आप कर लोगे तो आप जब भी क्वेश्चन आप बनाओगे कोई भी आपका कहीं दिक्कत ही नहीं आएगा, टाइम भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है। अब यही इसको रखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो अनदर फार्म के साथ रहेंगे। चलिए, आपको लगता है कि आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें करके आप इसको करें, फिर हम क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का